इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है, इसका हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, अब इसका पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है वो इस प्रकार जान पड़ता है। पहले काल विभागों को ले लीजिए। जिस काल अवधि के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई देती है, एक अलग काल का माना गया है, अलग काल माना गया है, उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसी काल के निर्देशित सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी का एक ढंग की रचना की प्रचुरता में अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले, वह परिणाम में प्रथम के बराबर ना होगी। यह नहीं कि सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होगी। जैसे यदि किसी काल के ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती है, तो जिस ढंग की रचनाएं 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कहीं जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 है। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाती है, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कानों में पड़ी मिल जाए करे। प्रसिद्धि भी कहाँ किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह कि इन दोनों की बात की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं हम। आदिकाल के नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती है। अपभ्रंश की देश भाषा बोलचाल की अपभ्रंश की पुस्तकें कई तो जैन के धर्म तत्व निरूपण संबंधी है, जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, और उनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्य पुस्तकें केवल 4 है: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्तिपताका। कीर्तिलता और कीर्तिपताका विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें: खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, आला का मूल रूप, खुसरो की पहेलियाँ आदि, विद्यापति पदावली। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बिसल देव रासो को छोड़कर शेष सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल से ही रखा जा सकता है। वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में ही करा दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर इनकी पुस्तक की नामवाली दी है। भग्न गीत, बुद्ध नवकार, वर्तमान, सम्मतसार, पत्ताली, अन्नयग योग, जम्बू स्वामी रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ चौपाई, उवैस माला, उपदेश माला। इनमें से ना तो एक की रचना जैसे कि उस भाषा से स्पष्ट है: ते ही दिन तथा किन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमेरु गुरु गोविंद के पऊ, अगर अपार है जाकर नौ। जो वीरस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृतिक भाषा की कहीं चौपाई देखकर अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट या विचारों को फ्लिंगिंग कहते हैं, वे यदि उद्दित पद्य को संवत 1000 को संवत 500 से भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्त्र जो सारूपण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें से 2, 7, 9, 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं, साहित्य कोटि में नहीं लिया जा सकता।
6 योग की पुस्तकें नंबर 3 से नंबर 4 केवल नोटिस मात्र है, विषयों के कुछ भी विवरण नहीं। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बर्ची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव एवं एक ही नंद में जोनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात का रेवत पर्वत का अंत। इन पुस्तकों की नामवाली में मेरे निश्चय ही में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डालती, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों की उल्लेख किया है। अब इतना समझ में आ रहा है कि इन्होंने 9 पुस्तकों के बारे में बात की है। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो एक ही काल में एक ही और कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई, वह अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया। जैसे भक्ति काल के भीतर पहली तो 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई। फिर निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय, फिर सगुण धारा की राम भक्ति कृष्ण भक्ति। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठित हो या मनमाने ढंग की नहीं की गई, उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषता अच्छी तरह दिखलाई देती है। देखते हैं कि ध्यान में आ भी जाएंगी। अगर हम देखें तो टोटल इसमें बहुत सारे पेजेस दिए हुए हैं, लेकिन हम आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।